नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कई नए फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों पर टिका हुआ है 2025 के चुनाव की तैयारियां। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी मोड में आ गए हैं और अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, तो वहीं पाला बदलने और अपने पाले में बुलाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि खरमास के बाद आरजेडी ने 18 तारीख को एक बैठक बुलाई है। उस बैठक को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चा है। इस बैठक को लेकर के कहा यह जा रहा है कि क्या कुछ फैसला लालू प्रसाद करेंगे। लालू प्रसाद को लेकर के और उनके फैसले को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि चर्चा भी तेज है कि लालू प्रसाद के फैसले इस बार तेजस्वी यादव नहीं बल्कि अपने हिसाब से होंगे। तेजस्वी यादव के जो फैसले थे या फिर तेजस्वी यादव का जो डिमांड था उसको उन्होंने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और नए तरीके से अब काम करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख घोषित हो गई है। 18 तारीख को राजद के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा खूब चल रही थी। तो वहीं आपको बताएं और कई फैसले लेने की बात कही जा रही थी। 18 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल का नया जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मिलने जा रहा था। तो इसके अलावा भी कई बातें कही जा रही थी। आपको बता दें कि जिस तरह से एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने तस्वीरों से लालू और राबड़ी को गायब कर दिया है, उसको लेकर के भी चर्चा चल रही थी। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के भी बड़े फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था 2022 में भी, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ा बदली हुई है। और इस बदली हुई परिस्थिति में हमने आपको आज से एक सप्ताह पहले ये बात बताई थी कि लालू प्रसाद इस बार कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो 2025 के चुनाव में सबको चौंकाएगा और उन्हें फ़ायदा भी दिलाएगा। इस बात को लेकर के इस बार की बैठक को विशेष माना जा रहा है। राजद प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की जो बात चल रही है उसको लेकर के अब चर्चाएं कई नामों की चल रही थी। आपने देखा कि एक नाम जो आलोक मेहता का चल रहा था, कल उनके यहाँ ईडी की रेड हुई। उस ईडी के रेड के बाद से राजद के भीतर खलबली मची हुई है और हालांकि इसको डिफेंड करते हुए और इस पर कई तरह की बयान भी आए हैं और कहा यह गया है, संजय यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो काफ़ी नेम फेम वाले होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के यहाँ इस तरह की बातें होती हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ बयानों का सिलसिला चल रहा है, वहीं कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को भी बनाया जा सकता है, इस पर भी सबकी नज़र है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला जो लगातार कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की जो बात है वो लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई है और लालू प्रसाद ने फाइनल कर लिया है कि जगदानंद सिंह को लेकर के और जगदानंद सिंह की कुर्सी को लेकर के आखिर कौन वहां शामिल होगा। कई तरह की चर्चाएं आप सुन रहे होंगे कि इनको बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, ये जातीय समीकरण साधा जाएगा। ये सभी बातें निश्चित रूप से चल रही हैं। जो फैसले लालू प्रसाद ने लिए हैं और तेजस्वी यादव ने लिए हैं वो फैसले आपको नज़र आ रहे होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन फैसलों का फ़ायदा भी मिला है कि 0 से 4 पर पहुंची है राष्ट्रीय जनता दल। जातीय समीकरण जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं नीतीश कुमार के साथ अगर जाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव होगा जो नीतीश कुमार से को टक्कर भी दे सके। इन सभी बातों पर लगातार चर्चा चल रही है और कई नामों की इसमें लिस्ट हमारे सामने आई है। इन लिस्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि इस बार 2 एंगल पर राष्ट्रीय जनता दल सोच रही है। पहला एंगल है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो संगठन को मजबूत करे और लोगों में ये भरोसा जताए कि आगे भी राष्ट्रीय जनता दल सबके साथ और सबके विकास की बात करेगी। तो दूसरी तरफ महिला पर भी भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के जो जगदानंद सिंह हैं उनकी जगह पर करीब आधा दर्जन नामों पर विचार चल रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि इसमें 2 जो मुस्लिम समाज से लोग हैं उनका नाम चल रहा है। तो इसके साथ साथ 2 नाम दलित समाज से भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दलित समाज को टक्कर देने में कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में ही पिछड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव की बात मानेंगे? ऐसा लगता नहीं है। लालू प्रसाद इस बार फैसला अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से लालू प्रसाद के रहते हुए और लालू प्रसाद के फैसलों के पहले तेजस्वी यादव जो फैसला ले रहे हैं या बयान दे रहे हैं, उन बयानों से पार्टी के साथ साथ किरकिरी भी हो रही है और बहुत सारी।
इन सभी बातों को लेकर के इस बार का फैसला लालू प्रसाद अपने से लेंगे और लालू प्रसाद के फैसले को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं फैसला लेने में इस बार बहुत ही कैलकुलेट करके उसके बाद फैसला लेंगे लालू प्रसाद। आपको बता दें कि इन सभी बातों की चर्चा लगातार चल रही है। तो जहां एक तरफ हमने बताया था कि मुस्लिम समाज से कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो वहीं दलित समाज से भी शिवचंद्र राम और कुमार सर्वजीत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आलोक मेहता का भी नाम इसमें शामिल किया गया था, जिनके यहाँ कल ईडी का रेड हुआ है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की तिथियां तय की जाएंगी और ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में किसी भी सूरत में अगस्त-सितंबर तक राष्ट्रीय जनता दल का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है। लेकिन उतना समय लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जगदानंद सिंह कार्यालय आ नहीं रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों से जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लेना लाजमी होगा। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि 2 नाम महिलाओं से भी आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम रितु जायसवाल का और दूसरा मीसा भारती का नाम भी लगातार आ रहा है। तो वहीं एक बात और भी कही जा रही है कि इन सभी के बावजूद नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी लालू प्रसाद अब एक नए सिरे से विचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय समीकरण साधा है और अपने वोट बैंक को जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है, उसी तरह से लालू प्रसाद भी करेंगे। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि मुस्लिम समाज, जो कि लालू प्रसाद से छिटक रहा था और पिछले 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें साफ साफ दिखा कि पारंपरिक सीट भी लालू प्रसाद हार गए। उसके बाद से कई चर्चाएं और चल रही हैं। इसके साथ महिलाओं को लेकर के जो फैसला तेजस्वी यादव ने किया है, इसलिए महिला अध्यक्ष बनाई जाए बिहार प्रदेश के लिए, ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है। रितु जायसवाल तेज तरार हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मीसा भारती को कहा जाता है कि संगठन को लेकर के और उनके मृदुभाषी होने को लेकर के भी बहुत सारी पक्ष विपक्ष की बातें की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये भी संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद की जगह काम करने के लिए मीसा भारती को कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पे। इन सभी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक बात तो साफ है कि इस बार लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के जो लिस्ट हैं उस लिस्ट से इतर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद ने लगातार जो है वो भरोसा किया है जगदानंद सिंह पर। जगदानंद सिंह के कार्यकाल में जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब संशय की स्थिति हो गई है और उनकी उम्र को भी लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल किस तरह का फैसला लेती है और कौन बनता है प्रदेश अध्यक्ष। एक बात तो निश्चित रूप से है कि तेजस्वी यादव के से सामंजस्य बिठाने और तेजस्वी यादव की टीम को जो पसंद होगा उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात कही जा रही है। लेकिन लालू प्रसाद इस बार इन सब से इतर फैसला ले सकते हैं और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 18 तारीख को जब कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उस बैठक में उस नाम को सामने लाया जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही है। 2 स्तर पर बड़े फैसले लेने की बात की जा रही है। एक तो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात और दूसरा लालू प्रसाद की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात। यदि कार्यकारी अध्यक्ष की बात होगी तो मीसा भारती को वहां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने की बात की जा रही है। इस बार संगठन में मीसा भारती को एक बड़ा पद देने की बात भी लगातार चल रही है और इसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए लालू प्रसाद ने जो फैसला किया है वो फैसला 18 तारीख को देखने को मिल सकता है। इसके बाद खरवास के साथ बीतने के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी और तेज हो जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर के भी कई फैसले होने हैं। क्या करना है नीतीश कुमार के साथ वो भी अब फैसला 18 तारीख की बैठक के बाद कोर कमेटी कर लेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681